तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग गंदे इश्क में पड़ जाते हैं या फिर ऐसा इश्क जिसकी जग हंसाई हो और समाज में एक्सेप्टेबल ना हो, और इसके कारण वो अपने परिवार को भी कहीं ना कहीं परेशानियों में डालते हैं या परिवार से भी वैर विरोध का सामना करते हैं। एक सुखी परिवार वही है जहाँ पर ट्रस्ट है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक भरोसा है। पर यह भरोसा कई बार हो सकता है महिला तोड़ दे, हो सकता है पुरुष तोड़ दे, और जब ये भरोसा टूट जाता है तो इसके बाद परेशानियां संतान के ऊपर आती हैं, उनके भविष्य के ऊपर आती हैं। कई तरह की जग हंसाई होती है, कई तरह की परेशानियां बच्चों को झेलनी पड़ती हैं माता पिता के चाल चलन की वजह से। ऐसे क्या योग होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्यों व्यक्ति अपने चाल चलन को भूलकर गलत चाल चलन में पड़ जाता है कि उसे सही चाल चलन में चलना है, ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल कर वह समाज के विरुद्ध जाकर उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है। कई बार ये कंडीशंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में सामने आती हैं, कई बार बुढ़ापे में सामने आती हैं, कई बार इंसान की उस उम्र में सामने आती हैं जिस उम्र में उसे परिवार को देखना चाहिए। पर यह सब कुछ एक तरह से एक दिखावा हो जाता है, एक तरह से मनगढ़ंत बातें की तरह उसके सामने हो जाता है। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई यही लगती है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यही सच है, बाकी दुनिया झूठी है। तो ये क्या कारण है, आज मैं आपको ये सभी कारण और सभी इन सब से जुड़ी हुई सच्चाइयों के बारे में बताऊंगा, ग्रह योग के साथ आपको बताऊंगा और इनके उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझें ये है क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि एक पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध ये है क्या, क्या लेकर आता है ये। सबसे पहले तो आपकी मानसिक शांति को ये भंग कर देता है, आपके अंदर सही और गलत के फैसले को करने की ये काबिलियत को ख़राब कर देता है। आपकी समाज से एक प्रतिष्ठा मान सम्मान को मिट्टी में मिला देता है, आपके परिवार को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। ऐसा व्यक्ति इस तरह से होता है कि दो नावों में पैर रखा हुआ व्यक्ति हो, यानी कि ना इधर का ना उधर का। ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा तो अक्सर ख़राब होता है क्योंकि ये उस समय में ऐसे उल्टे काम कर रहे होते हैं जिसका परिणाम उन्हें बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। औलाद वो साथ ना दे, माँ और बच्चे अलग हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अलग कर देते हैं। बहुत से लोग हैं ये कहते हैं कि हाँ हम सही कर रहे हैं, पर ये हो सकता है उनकी नज़र में सही हो, पर ये एक्चुअल में सही नहीं है। समाज के कुछ रीति रिवाज या समाज की कुछ एक्सेप्टेंस बनी हुई है, अगर हम उनके विरुद्ध जाएंगे तो वो चीज़ें कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होंगी। तो ये सब परेशानियां हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति कई बार तो अपनी सारी जागीर लुटा देता है, अपने पैसे जो भी उसके पास होती है, पिता बाप दादा तक की उसकी संपत्ति उसके अगर नाम होती है तो वो सब लुटा मारता है। कहीं ना कहीं जीवन में एक तरह से अपने आप को, अपनी जड़ें खोद देता है, अपनी जड़ों को काट देता है, अपने जीवन सारा का सारा उसके लिए समर्पित कर देता है जिसकी कि समाज में कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है, समाज में कोई स्वीकारता ही नहीं है। पर ये लोग जानते हुए भी कि हाँ ये सब कुछ गलत है, फिर भी इस काम में पड़े होते हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, कोई भी है, क्योंकि ये सब एक तरह से व्यक्ति की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। अक्ल यहाँ पर देखिए कितने ग्रहों का संबंध आ रहा है। अक्ल यानी कि आपकी शनि की ताकत, और साथ ही साथ यहाँ पर आती है बात, ये संबंध जो होते हैं ये शुक्र से देखे जाते हैं। तो बुध और शुक्र सबसे पहले क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बुध और शुक्र की अगर खराबी हो कुंडली में, तब इस केस में इंसान डगमगा जाता है, भटक जाता है। अब जरूरी नहीं कि इंसान बुध और शुक्र के खराब होने से सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही जाता है, बहुत सी चीज़ें ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी मुझे किसी ने कमेंट किया तो उसने ये कहा कि शर्मा जी आप सभी चीज़ों को ग्रहों से जोड़ के देखते हैं, सभी चीज़ों को ग्रहों से नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप जो सांस ले रहे हो ये किस ग्रह से संबंधित है, तो ये आपकी बृहस्पति से संबंधित है। ये आपकी जो खोपड़ी है, ये जो स्कल होती है, ये स्कल किस ग्रह से संबंधित है? ये ग्रह नहीं है, पर इनकी एनर्जी को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, कोई ना कोई गाइड कर रहा है, कोई ना कोई अपनी एनर्जी से चला रहा है। वो कौन सा ग्रह है? वो हर एक ग्रह किसी न किसी एनर्जी, जानदार या बेजानदार चीज़ों से जुड़ा हुआ है।
तो जब तक हम इन चीज़ों को अपनी उस नज़र से नहीं देखेंगे तभी हम गलतियां कर देते हैं। मान लीजिए हम रिश्तों को ग्रहों के अनुसार नहीं देखेंगे तो रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। जब रिश्ते बिगड़े तो आपका ग्रह तो जो एनर्जी देना चाहता था वो आपके जीवन में बंद कर देगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ को किसी न किसी पर्पस से देखिए, किसी न किसी चीज़ से कनेक्शन है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत से मेरे सामने इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें लोग ये स्वीकारते हैं कि हाँ, उनके रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल उनके अफेयर्स हैं, पर फिर भी वो उपाय मांगते हैं। देखिए, उपाय मांगना तो ठीक है, क्योंकि देखिए वो उनकी जिज्ञासा है, वो जानते हैं कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हमें उपाय करने चाहिए। पर कहीं ना कहीं आपको ये भी ज़रूर सोचना चाहिए, उपाय के साथ साथ डूज़ एंड डोंट्स का भी पालन करें। यानी कि अपने जीवन में ये जो आपने एक भरोसे में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, इससे निकलने की कोशिश करिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गलत कर्म कर रहे हो, यानी कि एक तरह से आप दवाई भी ले रहे हो डायबिटीज़ की और आप मीठा भी खा रहे हो, तो आपकी कैसे परेशानियाँ सही होंगी। इसलिए कुछ ना कुछ परहेज भी फॉलो करने होते हैं। ये रिलेशंस का कहीं पर भी कोई अंत नहीं है, इस रिलेशंस का कहीं पर भी कोई किसी तरह से फ़ायदा नहीं है। आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। तेज़ रफ्तारी यानी कि मरने की तैयारी। इसी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी कि अपने बुढ़ापा, अपना अंत सब खराब करने की तैयारी। तो इस तरह से इन चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाइए, अच्छे डूज़ एंड डोंट्स, और अपने आचरण को सही रखिए। गलत आचरण गलत बृहस्पति हो जाएगा, गलत केतु हो जाएगा, सभी ग्रहों का एक लाइन से खराब होना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। चलिए अब कुछ योग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो योग होते हैं वो इंसान को गलत इस तरह से प्रवृत्ति का बना देते हैं। अगर शुक्र पहले घर में है तब भी ऐसे केस में इंसान कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाता है और अपने जीवन को भूल जाता है कि मैं मार्ग से भटक रहा हूँ। तीसरे घर में शुक्र हो तब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं। चौथे में हो तब भी इंसान कहीं ना कहीं इस तरह की प्रवृत्ति लेकर बैठा होता है। मान लीजिए इसके साथ साथ 5वें घर में शुक्र हो, या फिर 8वें घर में शुक्र हो, या फिर 10वें घर में शुक्र हो, तब भी इस तरह की कंडीशन आती है। 12वें घर में भी शुक्र की इस तरह की कंडीशन आती है कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाता है। अब इसके साथ साथ कुछ शुक्र की युति भी देखी जाती है। मान लीजिए सूर्य, बुध और शुक्र का कहीं से योग हो, इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें वैवाहिक जीवन को खराब करने वाली होती हैं। शुक्र राहु या शुक्र केतु का योग कुंडली में कहीं भी हो और साथ साथ बुध और शनि खराब हो रहे हों, तब भी इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पड़ जाता है। अब कई बार तो इंसान अपनी सब कुछ जागीरें वगैरह लुटा देता है। वो कंडीशन आती है जब कहीं भी शनि चौथे घर में हो। शनि चौथे घर में है तो इंसान अपनी जमा पूंजी जो भी है सब लुटा मारता है, सब दे मारता है कि दान, सब मेरी महबूबा के नाम, सब मेरी, इस तरह से चीज़ें लुटा देता है। और भी इसके साथ फैक्टर्स होते हैं, वो कुंडली के अनुसार देखे जाते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं एप्लीकेबल कि नहीं, कम या ज़्यादा इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पड़ जाता है। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं उपाय की। मान लीजिए आप इन सब चक्करों में पड़ चुके हो और आप निकलना भी चाहते हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो कई बार कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने होते हैं, कड़े फैसले। अगर वो कड़े फैसले लेने लायक आप बन गए तो आप धीरे धीरे जैसे इस रिलेशन में आए थे उसी रिलेशन से निकल जाओगे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि लोग कहते हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, पर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक इमोशंस में फंसा होता है। हो सकता है किसी की मदद कर रहा हो सकता है किसी दुखिया की मदद कर रहा हो सकता है किसी की मदद के लिए वो सब कुछ करता हो, पर वो एक मदद को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दे दिया जाता है। फिर वो इंसान गुस्से में आके यही कहता है कि आप लोगों ने मुझे बदनाम किया इस रिलेशन के लिए, अब मैं इसी रिलेशन में रहूँगा, और परिवार के साथ वैर विरोध हो जाता है। तो देखिए कुछ चीज़ें अटक जाती हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि सींग फंसा देना कहीं पर अपने, कि हाँ आपने देखे होंगे जानवर अपने सींग फंसा लेते हैं, चाहे वो नाद हो चाहे रस्सी में ही फंसा के बैठे होते हैं, ज़बरदस्ती ही फंसा के बैठे होते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें अटक जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को ना पनपने दें, हमेशा शक की नज़र से भी ना देखें। कुछ चीज़ें हेल्दी बिहेवियर से, हेल्दी सोल्यूशन से निकल आते हैं, तो थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करिए। अब उपाय हम समझ लेते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। उपाय क्या होंगे? मान लीजिए
शुक्र को सबसे पहले यहाँ पर सही करना है, बुध को सही करना है। सबसे पहले दही का स्नान, जितना लंबे समय तक आप दही को शरीर पर उपटन की तरह लगाएं और नहा लें, नॉर्मल साबुन पानी से आप नहा लें, ये करते रहें लगातार। एक बार 40 दिन कर लें, फिर आप कभी कभी शुक्रवार या फिर बुधवार के दिन ऐसे, या फिर शनिवार के दिन कभी कभी आप इसको ओकेजनली करते रहें। 3 चीज़ें, नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, दूध, किसी कप में दूध ले लीजिए, थोड़ा सा मक्खन ले लीजिए, मक्खन को दूध में डाल लीजिए। नारियल, दूध, मक्खन का, नारियल और दूध मक्खन, ये चीज़ें शाम के समय गुरुवार के दिन आप धर्म स्थान में देना शुरू करें। इससे राहु शुभ होगा और साथ ही साथ बाकी शुक्र और बुध के ये असर एक तरह से शुभ होंगे, क्योंकि यही एक ग्रह हैं जो इंसान की इस मानसिकता को बिगाड़ते हैं। एक चांदी की गोली पर लाल रंग का नेल पेंट करके अपनी पॉकेट में रखिए। सोमवार या शुक्रवार के दिन रख सकते हैं। सूर्य बुध शुक्र का योग है कुंडली में, सूर्य बुध शुक्र कुंडली में कहीं भी हैं, तब इस केस में तांबे का लोटा साबुत मूंग भर के ढक्कन को कलई का टांका लगा के इस लोटे को जल प्रवाह कर आइए। वर्ष में एक बार कर दीजिए। देखिए, जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लोग गंगा स्नान भी जाते हैं, आप भी जाइए, जल प्रवाह कर आइए। और अगर सूर्य शुक्र का योग है कुंडली में, तब ऐसे केस में कांसे की कटोरी में लाल गेरू मिट्टी भर के इसको संडे या शुक्रवार के दिन, 2 में से किसी भी एक दिन जल प्रवाह करिए। अगर जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है तो घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जाके रख कर आइए। तो दोस्तों, इन उपायों को साथ ही साथ अपनी एक प्रवृत्ति को चेंज करने की हैबिट को डेवलप करके आप इस रिलेशंस, फालतू के जो रिलेशंस हैं, इनसे निकल सकते हो और अपने परिवार के साथ जिम्मेवारी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो और जीवन के सुख आप ले सकते हो। वरना वही है कि जीवन में दर बदर की ठोकरें और इसके अलावा कुछ नहीं है ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, अपने एक आचरण को बांध के रखें और जीवन के जो इन्जॉयमेंट है, नेचुरल और जो सोशली एक्सेप्टेंस हैं, उन्हीं के साथ बंधे रहें। तो दोस्तों, और जानकारियों के साथ मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।